अस्सलामुअलैकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जैनिक बाय हाफिज़ मोहम्मद फसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की जो दूसरी टाइप हमने डिस्कस करनी थी, वो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इसकी वर्किंग जो है वो उसको हम आज डीपली समझेंगे कि ये काम किस तरीके करती है और किस टाइप के जो नेटवर्क मॉडल के अंदर हम इसको बेटर और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम उस डिवाइस को हम हब या स्विच बोलेंगे। हब जो है वो आपको नाम से ही ज़ाहिर है, हब का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से सेंट्रली जो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रही हो। हब का हमें समझ आ गया कि ये एक सेंट्रल डिवाइस होगी जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए काम आएगी। अब हम बात करते हैं कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो हम किस टाइप के नेटवर्क के अंदर ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो हमने नेटवर्क मॉडल्स के अंदर पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर टाइप का जो मॉडल होता है उसके अंदर हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम काम ले सकते हैं। आगे हम इसकी जो है वो डायग्राम को भी समझेंगे। सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही डिपिक्ट कर रही है, तो हम इसको भी इंशाल्लाह समझेंगे। उसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पर। वर्किंग क्या है? डाटा इज़ सेंट टू द हब बाय सेंडर। अब सेंडर जो कंप्यूटर है, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं तो जो सेंडर होगा या रिसीवर होगा वो कोई ना कोई कंप्यूटर या उससे रिलेटेड कोई डिवाइस होगी, आउटपुट या इनपुट डिवाइस होगी, जो भी मतलब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जिन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें से कोई ना कोई डिवाइस होगी, मोस्टली वो कंप्यूटर ही होता है। तो हम बात करते हैं डाटा इज सेंड टू द हब बाय सेंडर। सेंडर क्या काम करता है? हब को डाटा सेंड करता है। वो डायरेक्टली किसी कंप्यूटर को सेंड नहीं करेगा, बल्कि वो जो सेंट्रल डिवाइस है, जो हब है, उसको अपना जो डाटा है, जो मैसेज है वो कन्वे करेगा और रिसीवर तक डाटा पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो भी इसी हब की है, इसी सेंट्रल डिवाइस की है। तो हम इस सेंट्रल डिवाइस से कैसे काम लेते हैं वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हब जो है वो क्या काम करती है? हब सेंड्स द डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो हमारा रिसीवर कंप्यूटर है। मिसाल के तौर पर पीसी ए ने, जैसे हम यहाँ से बात कर लेते हैं, ये पीसी ए है और ये पीसी बी है, ये पीसी सी है और ये कह लें कि ये हमारे पास आ जाता है सर्वर। इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। इस सर्वर कंप्यूटर को हम एस से डिनोट कर लेते हैं। अब ए कंप्यूटर जो है उसने क्या काम करना है? सी को डाटा सेंड करना है। तो वो क्या काम करेगा? सबसे पहले वो सेंट्रल डिवाइस को अपना जो मैसेज है, जो पैकेट है, अपना पैकेट जो है वो सेंड करेगा इसको, सेंट्रल डिवाइस को। सेंट्रल डिवाइस को जब ये अपना पैकेट सेंड करेगा, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। एक तो उसका मैसेज होगा, मैसेज को हम एम से ज़ाहिर कर लेते हैं, और एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि ये जो सी है उसका एड्रेस जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा देगा कि सी कंप्यूटर को मैंने डाटा सेंड करना है। तो ये जो सी है इससे पता चलेगा, इस एड्रेस के अंदर जो मौजूद सी है इससे पता चलेगा इस सेंट्रल डिवाइस को कि डाटा जो है, जो भी मैसेज है एम, उसको सेंड करना है सी कंप्यूटर को। तो ये हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस की वर्किंग है, इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ समझ रहे हैं कि हब किस तरीके से डाटा को सेंड करने में काम आती है। तो हब क्या करती है? सेंड्स डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेजने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, वो मैंने आपको भी समझा दिया है। उसके बाद ईच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द हब। जो भी कंप्यूटर होगा, चाहे वो सर्वर नौइयत का है या क्लाइंट नौइयत का है, वो क्या काम करेगा? वो कनेक्ट होगा सेंट्रल डिवाइस के साथ। जो स्विच है या हब है, जो भी जिस टाइप का भी हम कम्युनिकेशन मीडियम या कह लें कि नेटवर्किंग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। उसका डायरेक्टली लिंक जो है वो सिर्फ दरमियान वाली जो सेंट्रल डिवाइस है उसके साथ होगा, ना कि हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ। देख रहे हैं, इसकी जो वायर है वो सेंट्रल डिवाइस के साथ है, इसकी सेंट्रल डिवाइस के साथ है, इसकी भी और इसकी भी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड एंड डायरेक्टली टू द सेंट्रल डिवाइस इन द नेटवर्क। तो वो जो डायरेक्टली सेंड करने वाली बात है या डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाली बात है, वो महदूद है सिर्फ सेंट्रल डिवाइस के साथ। अब इससे कुछ फ़ायदा भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। उनकी तरफ आते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के। इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। अब ये इतना सिंपल और इतना कॉम्पैक्ट सा हमारे पास मॉडल है, या कह लें टोपोलॉजी है, सॉरी मॉडल तो नहीं कहेंगे,
ये ऐसी मतलब नेटवर्क की स्ट्रेटजी है या फिजिकल अरेंजमेंट है जो बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई है। इसको हम आसानी से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब अगर हमने एक नई डिवाइस कनेक्ट करवानी है तो हम इसी सेंट्रल डिवाइस के साथ यहाँ पर एक और डिवाइस को कनेक्ट करवा देंगे। अगर इसके पास इंटरफेस या कह लें कि पोर्ट मौजूद है कनेक्ट करवाने के लिए, तो हम एक और डिवाइस, दो डिवाइसेज और 3 डिवाइसेज और हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एडवांटेज भी आ रहा है। एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द होल नेटवर्क। अब होल नेटवर्क कब डिस्टर्ब होगा कि जब सारों की जो कनेक्शन है वो हम तोड़ें, दोबारा लगाएं। इसकी बजाय हम जो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में जो सेंटर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, उसके अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस मौजूद होते हैं जो इथरनेट केबल के साथ या जिस तरीके से मर्जी हम जो है वो अब इंशाल्लाह आगे हम कम्युनिकेशन मीडियम्स भी जो है वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उसके अंदर ये बातें मज़ीद क्लैरिफाई होती जाएंगी कि चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं। अभी सिर्फ हम उनकी मॉडलिंग, उनकी फ़िज़िकल अरेंजमेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो सेंटर डिवाइस है इसके पास अगर पोर्ट्स मौजूद हैं तो हम फ़ौरन ही कोई भी डिवाइस को ऐड भी कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द होल नेटवर्क। पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर हम चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, न्यू जो डिवाइसेज हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं और जो पहले से मौजूद डिवाइसेज हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एडवांटेज है वो ये है, फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम्स वेरी ईजी। कि जो फॉल्ट्स हैं वो निकालना, यानी कि पिछले हमने बात की थी ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का यही मतलब होता है कि ट्रबल को फाइंड करना और उसे निकालना, मतलब उसको दूर करना। तो यही बात की जा रही है कि जो ट्रबल शूटिंग है, फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी इजी। जैसे कि हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल सा और कॉम्पैक्ट सा नेटवर्क की स्ट्रेटजी है या कह रहे हैं फिजिकल अरेंजमेंट है या टोपोलॉजी है, हमें बिल्कुल साफ हर चीज़ समझ आ रही होती है कि यार इस तरीके से ये जो है डिवाइस इस तरीके से कनेक्टेड है, तो हम इसको निकाल कर, अगर इसके अंदर एरर आ रहा है या किसी और डिवाइस के अंदर एरर आ रहा है, हम उनको आसानी से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उसके बाद सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला कंप्यूटर जो है वो फॉल्टी हो जाता है, ये काम करना छोड़ जाता है, तो पूरा जो नेटवर्क है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि PCA, PCC या सर्वर कंप्यूटर या जो नया कंप्यूटर हमने ऐड किया था, इसको हम D का नाम दे देते हैं, ये अगर B को सेंड करना चाहता है मैसेज, तब अगर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है कि यार डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो फॉल्टी है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये जो है तब जाकर इफेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसे ही काम चलता रहेगा, मैसेजेस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहेंगे। एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो पूरे जो नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम चीज़ों को लगाना उतारना आसान हो, मतलब जैसे कि सेंटर डिवाइस के साथ हमारी और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं, तो हम जो है आसानी से उनको निकाल भी सकते हैं इन डिवाइसेस को जो लगी हुई हैं, और नई डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सेंटर डिवाइस अगर ब्रेक डाउन हो जाती है कह लें, तो पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। अगर इफ़ सेंटर डिवाइस इज़ ब्रेक डाउन या फेलियर का शिकार हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क, होल नेटवर्क जो है वो सफ़र करेगा, वो फेलियर के शिकार हो जाएगा। उसके बाद लार्ज लेंथ ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स जो हैं, जब हम कनेक्ट कर रहे हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारा दिल करता है कि यार हम और कंप्यूटर्स को ऐड करें, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट लेंथ्स की वायर्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगी उनको ऐड करने के लिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसको इस्तेमाल करते हुए, काफ़ी लेंथी जो वायर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस नेटवर्क के अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर अपने कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रिलेटिवली एक्सपेंसिव, कि ये थोड़ा सा महंगा होता है। लाजमी बात है, जब आपके पास कम्युनिकेशन मीडियम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये रिलेटिवली बस टोपोलॉजी से एक्सपेंसिव होगा। अब बात की जाए रिलेटिवली एक्सपेंसिव की डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि यार ये जो डिवाइसेस हैं ये आपस में अगर वैसे कनेक्ट कर दी जाएँ बगैर किसी सेंटर डिवाइस के, तो अब सेंटर डिवाइस का खर्चा हमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए भी ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव मानी जाती है कि यार दरमियान वाली जो डिवाइस है उसके साथ, क्योंकि सारे ही जो हैं एक कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली एक स्टार की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से सभी लोग मतलब सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो सेंटर डिवाइस है वो हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है। इस वजह से ये जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं
और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।